नाज़रीन, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के हवाले से अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। जानेंगे, इकराम उल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा 11 फरवरी की तारीख दे दी गई है आम इंतखाबात के लिए। देखिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि इलेक्शन कब जो है वो मुल्क भर में करवाए जा रहे हैं। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह करते हुए कहा कि मुल्क भर में इंतखाबात जो है वो 11 फरवरी को होंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत जारी है। केस की समाअत के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस के सवाल पूछने पर जो है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह करते हुए कहा कि मुल्क भर के जो इंतखाबात हैं वो 11 फरवरी को होंगे। जबकि इस वक्त समाअत जो है वो जारी है, जिसमें जो है दरखास्त गुजार अबादुर रहमान लोधी भी दलाइल दे रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आबिद जुबैरी साहब आप फैसले का जो है वो हिस्सा पढ़ें। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फैसले में लिखा है कि 21 बिलियन इलेक्शन कमीशन को दें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के पास ऐसे अहकाम का इख्तियार है क्या। और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से भी सवाल पूछे गए, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 मई के इलेक्शन पर अमल न होने पर क्या किसी को तौहीन अदालत का जो है वो नोटिस दिया गया था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी ने अगर अपना काम नहीं किया तो अदालत इसका काम नहीं करेगी, बल्कि अदालत उससे उसका काम जो है वो करवाने के हवाले से सर्कमस्टांसेस जो है वो बताएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस वक्त आम इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो कब तक इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो तैयार है। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जवाब जमा करवाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं मुल्क भर के वो इंतखाबात करवाने के हवाले से 11 फरवरी के लिए तैयार है। जबकि 11 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में को बता दिया है और सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से आगाह करते हुए कह दिया है कि 11 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। ठीक है, इकरामुल्लाह साथ ही मौजूद रहिएगा। मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। मियां शाहिद साहब, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात की अब तारीख दे दी गई है। जब अदालत ने सवाल पूछा तो अदालत को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया कि 11 फरवरी को आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, हम तैयार हैं। देखिए, चंद रोज पहले ही इलेक्शन कमीशन में ये एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी। जब इस केस की समाअत का शेड्यूल आया था कि 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वहां पर जवाब देना है, तो उस वक्त ही इसकी एक्टिविटीज जो है वो आगाज हो गया था। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो जो है वो मुजव्वजा तजावीज़ सामने रखी गई थी। एक तो 28 जनवरी थी और दूसरी 11 फरवरी थी। और आज जो इलेक्शन कमीशन ने सज्जील सवाती जो उनके वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि 11 फरवरी को हम इलेक्शन जो है वो करवा सकते हैं, क्योंकि 30 नवंबर को हल्का बनिया का काम मुकम्मल हो जाएगा। हल्का बनियों का काम मुकम्मल होने के बाद 54 दिन जो है उसमें इलेक्शन कराना होता है। 54 दिन के अंदर अंदर हम इलेक्शन करा देंगे। और इस हवाले से 11 फरवरी की तारीख है वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है कि इस तारीख को हम इलेक्शन करवा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इससे आगाह भी कर दिया है। इससे पहले जो भी समाअत आज चली उसमें यही दलाइल जो है वो सामने आए और जो रिमार्क्स जज साहबान की जानिब से आए कि इलेक्शन की तारीख जो है या तो सदर ममलकत देते हैं या इलेक्शन कमीशन देता है। सदर ममलकत को इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए थी, जैसे ही उन्होंने असम्बलियां तहलील की थी, और उसी वक्त उनको इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए थी और उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। और जिस पर जो अली जफर हैं उनके दलाइल जो सामने आए, उन्होंने ये कहा कि सदर ममलकत ने इलेक्शन की तारीख दी थी, लेकिन उसमें एक रिमार्क्स आए कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया था, बल्कि उन तजवीज़ किया था कि वो इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ये दे। और उसके बाद जो है वो कानूनी जो पेचीदगियां हैं वो सामने आई, जिस पर चीफ जस्टिस और जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुख्तलिफ कानूनी और आईनी पॉइंट्स जो है वो उठाए। और जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हैं आबिद जुबैरी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो मारूजात रखी। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन के वकील जब पेश हुए तो उन्होंने 11 फरवरी की डेट जो है वो दे दी है। अगर 11 फरवरी की डेट हतमी हो जाती है तो 30 नवंबर के बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे देगा, जिसमें नॉमिनेशन पेपर्स और उसके बाद जो है वो दीगर मराहिल जो है उसका बाकायदा तौर पर जो है शेड्यूल दे दिया जाएगा और वो शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन कमीशन की तारीख पर
کیا فیصلہ کرتا ہے وہ تو سپریم کورٹ ہی کرے گی، کیونکہ آج چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم آج بات مکمل کر لیں گے۔ باقی تمام وکلاء کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ سرجیل سواتی جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، ان کے دلائل چل رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی ہے کہ ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے، اس سے پہلے جو قیاس آرائیاں تھیں وہ بھی اس تاریخ دینے سے دم توڑ جائیں گی۔ اگر سپریم کورٹ جو ہے اس تاریخ کو حتمی مان کر آج فیصلہ دے دیتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو تاریخ اناؤنس کر چکا ہے اس پر الیکشن کرائے، تو اس پر الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے، اور 11 فروری 2024 کو الیکشن کی تاریخ جو دی گئی ہے اس پر عام انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمیٹڈ ہے۔